राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सादर प्रणाम। और दोस्तों डेली की भांति मैं कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों आज कहानी पुलिस वाला पर रहेगा। दोस्त एक पुलिस वाला था, इंस्पेक्टर था, बड़ी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके इंस्पेक्टर हुआ था। शरीर तो उसका गजब पहलवान बुलंद शरीर था। दोस्तों जब वो एक नक्का पर उसकी ड्यूटी थी, मतलब जहाँ 3 रास्ते होते हैं, वो जैसे हम लोग में तिरमुहानी भी कहते हैं, वहाँ उसकी ड्यूटी थी। तो जितने गरीब जाते थे वो गरीबों की पैसे दौलत छीन छीन के उसको धमकी देकर भगा देता था। वो पैसे अपने पास रख लेता था। जब घर जाता था वो पत्नी से फिर पी कर दूध होकर जाता था। शराब के नशे में फिर सारा उबकता था, मैंने ऐसे छीना, ऐसे वो गिलगिलाया, ऐसे गरीब था, ऐसे था, ऐसे मतलब डेली की उसकी यही कहानी थी। पत्नी बेचारी बिल्कुल उब गई थी। पत्नी बहुत धर्मात्मा थी। पत्नी ने रोज रोती थी, भगवान के पास डेली प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे पति को बुद्धि दो। जब वो पति को समझाना चाहती थी, पति उसको मारने लगता था और कहता था गरीब के घर से आई है, कुछ आँख से देखी नहीं है, गरीबन कहाँ की। एक तो तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं और तू यहाँ आके मेरे से भाषण दे रही है। गाली देकर कहा। फिर बेचारी रो रो के अपना दम घुटने लगी। एक दिन की बात है कि एक औरत ने सोने का सेट बनवा कर लेकर जा रही थी। उसकी बेटी की कल ही शादी था। तब तक वो सेठ बुलाया औरत को, सेट छीन लिया। सेट छीन लिया तो औरत रोने लगी, बोली साहब जी ऐसा जुर्म मेरे पर मत कीजिए, ये चोरी का नहीं है, हमारे पति का एक एक खून पसीना की कमाई है। कल मेरी बेटी का शादी है, अगर ये सोने का सेट मैं नहीं दूंगी तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। लेकिन वो नहीं माना, बोला कि मेरे यहाँ खबर आया था कि सोने की सेट किसी का चोरी हुई है, और उसको भगा दिया। रोते हुए चली गई। लेकिन जैसे उसका पति घर आया तो उसके पीछे पीछे वो भी चल दी। पति ने घर में घुसा, सोने के सेट कहीं रख रहा था, उस वहीं चुरा रहा था। उसकी पत्नी देख ले, बहुत समझाई लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर पति ने तब तक पति के पीछे वो औरत आ गई, लगी चिल्लाने। पति दरवाजा नहीं खोलने दे रहा था कि कोई बगल के वो बच्चे होंगे। लेकिन जब वो चिल्लाने लगी, औरत की आवाज़ सुनी, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोल दी। लगी रोने, कही कि मैडम जी आप अपने पति से हमारा सेट दिला दीजिए, नहीं तो कल हमारे बेटी की शादी टूट जाएगी। बेटी की शादी टूट जाएगी। फिर वो नहीं मानी, नहीं दिया और धमका के बोला मैं तुम्हें बेटी बेटा पति तुम्हारे सबको जेल में बंद कर दूंगा। ऐसा अत्याचार मत कीजिए मेरे ऊपर, ऐसा मत करिए, कह के रोते चली गई। उसके बाद फिर एक दिन 1.5 लाख रुपया लेके आया। फिर पत्नी ने एकदम घबराने लगी कि ये क्या हुआ, कहाँ से आया है। फिर अपनी कहानी सुनाया तो उसकी रोज की ये कहानी था। तो पत्नी डर गई थी। तब एक दिन उसके जब रिक्शे 1.5 लाख रुपया लाया तो बीबी एकदम घबरा गई कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। तो सब पीने के धुर्ती में बताने लगा कि ऐसे किया वैसे किया, सब बताने लगा। बीबी बेचारी माथे पकड़ के रोने लगी कि कितने पाप करना है, एक दिन मेरे बेटा बेटी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बेचारी कर क्या सकती है। फिर वो चले, मतलब बीबी बेचारी अपना सो गई, उसको भगा दिए। फिर उसके बाद उसके अब इंस्पेक्टर साहब बीमार रहने लगे।
उनकी हालत इतनी, जो पहलवान की शरीर था वो झुक के चलने लगे, बिल्कुल बेड पर चिपक गए या बीमार रहने लगे। तब तक बेटी जवान हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, बेटी की शादी तय हुआ। तो शादी देखने के लिए शादी के 2 दिन पहले हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती आए कि मैं बेटी की शादी देख लूँगा। आए तो अपने बीवी से बोले, रोने लगे और बोले कि ये जो सोने का सेट है मेरे तरफ से मेरे बेटी को पहना दो। उसका मन तो नहीं था, फिर कसम धराए कि मेरी कसम मैं मरूँगा या जीऊँगा, मेरा ये शौक़ पूरा कर दो। फिर बीवी ने ये देख कर रख लिया। बारात आई, उसकी बारात आई तो बहन, लड़का की बहन थी, माँ बाप नहीं थे, सब मर चुके थे। बहन ने लड़का की शादी तय की, बोली आप थोड़ा सा भी घबराओ मत, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, यहाँ तक के कि अगर बारात का खर्चा होगा वो भी हम देंगे। तो बोली नहीं नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर बारात आ गई, बहन काफ़ी अच्छी थी, लड़का बहुत अच्छा था। जब बारात आ गई तो अपना बारात का स्वागत हुआ, स्वागत करके शादी हो गई। शादी के बाद उसने कहा मेरा सेट नहीं पहनाई, बार बार पत्नी को बुला के बोल रहा था। फिर पत्नी जैसे सेट पहनाने गई, ताले बहन का उसका एकदम चेहरा उतर गया और जाके कान में भाई के कुछ कही। भाई ने बोला कि ये शादी मैं नहीं मानता हूँ, मैं इस लड़की को नहीं ले जाऊँगा। मैं लगी रोने चिल्लाने, तो बोला कि यही सेठ ने मेरा घर का सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे माँ पिताजी मर गए, मेरे बहन का रिश्ता टूट गया, उसी शोक में मेरे माँ पिताजी मर गए। वो तो मेरी बहन को भला आदमी कोई मिल गया जो कि शादी हो गई और मेरा भी खर्चा उठा लिया, मेरे को अच्छे से परवरिश किया, मेरे को पढ़ाया लिखाया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो फिर रोने लगी, उसके पैरों में पड़ के, बाबू मेरा दोस्त कोई नहीं है, जिसका दोस्त है देखो वो भुगत रहा है, दामाद जी मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर बहन ने आके उसके गले लग गई और भाई को समझाई कि जो जैसा किया वैसा भोग रहा है, तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम लेके चलो। फिर भाई ने बोला ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये नेकलेस फेंक दो, क्योंकि ये नेकलेस हमारे बुरे दिन का पूरी ज़िंदगी याद दिलाता रहेगा। फिर मैंने नेकलेस लेकर अपने पति के आगे फेंक दिया कि लो झोंक लो अपने में। बेटी को विदा किया, कथा गया वन में, सोचिए अपना मन में। फिर दोस्तों कैसा लग रहा है स्टोरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज़ दोस्त जो लाइक एंड सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ वो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देगा। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है दोस्त, बहुत महत्व रखता है। अच्छा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।